नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में भी जो है विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम जो संगठन के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। सिटीजन्स फोरम के लोग बुद्धा स्मृति पार्क पहुंचे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन से क्या सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच पाएगी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्या लगता है कि आपके प्रदर्शन से सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी? आवाज़ पहुंचेगी ही और पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो अपना बयान दिया जो उन्होंने बिल्कुल मौन साध लिया था। और महिलाओं के साथ जिस तरह के बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है आज 9 साल की सरकार जब से आई है, और सरकार का चुप रहना, जो हमारे हेड ऑफ द अभी हैं वो बिल्कुल मौन में चले जाते हैं। और अभी जो स्थिति हुई है कुकी समुदाय की 3 महिलाओं के साथ, तो हम लोग कहाँ आ गए हैं? हमारा देश किस मुकाम पे पहुंच रहा है? इस तरह की बर्बरता तो बर्दाश्त के बाहर है। हर घर में बेटियां हैं, माँ है, और ये इस सरकार की हटाने की नींव के पत्थर साबित होगी। अब लोग चुप नहीं रहेंगे। तो ये जो महिलाएं हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से महिला के साथ बदसलूकी किया गया, इस पे अभी तक नरेंद्र मोदी चुप थे, अब उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या लगता है कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी? नरेंद्र मोदी तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? जब हम लोग संगठित होकर माने अपनी आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो आवाज़ पहुंचेगी। और एक बहुत ही न्यायपूर्ण सवाल को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस ढंग से 2.5 महीना से ऊपर हो गया और मणिपुर में हिंसा जारी है, और हिंसा के दौरान हजारों लोग बेघर बार हुए, उन पर हमला हुआ, महिलाओं के साथ माने नृशंस व्यवहार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, और केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री की जो उस पर आपराधिक चुप्पी रही है, तो उसमें पूरे देश में विरोध हो रहा है। और पटना में भी सिटीजन्स फोरम ने विरोध किया है। विरोध के लिए आज हम लोग यहाँ प्रतिरोध सभा का आयोजन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल की जाए। तो ये लोग हैं जो इनका साफ तौर पे कहना है कि 81 दिनों से लगातार जो है वो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे हंगामा हो रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है अभी तक चुप हैं। उनकी चुप्पी का आखिर वजह क्या है? कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज ये सिटीजन्स फोरम जो पटना के नागरिकों का, प्रगतिशील नागरिकों का मंच है, उसके द्वारा ये प्रदर्शन आज आयोजित किया गया है। हम लोग यहाँ पर मणिपुर की जो जघन्य घटना सामने आई है उसके तत्काल विरोध में सामने आए हैं, और पिछले कई महीनों से जो मणिपुर में लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है उसके विरोध में सामने आए हैं। हमारे संगठन का ये मानना है कि ये जो स्थिति मणिपुर में बनाई गई है वो केवल एक सरकार की लापरवाही नहीं है या केवल उनकी चुप्पी का मसला नहीं है जो आज इतने महीनों बाद टूटी है। बेशक वो मसला है कि जब एक जनतंत्र में एक प्रधानमंत्री इतनी जघन्य घटना पर लगातार इतने वाक़ये होते रहते हैं और चुप रहता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये घटना होने के बाद सुओ मोटो लेता है, जबकि ये घटना 4 मई की है। हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट तो सबसे ज़्यादा शिकार उसकी महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। और अब जाकर के अगर नींद टूटी है तो ये केवल नींद का मसला नहीं है, लापरवाही का मसला नहीं है, ये मसला है कि ये सरकार जो केंद्र में बैठी है वो एक फांसीवादी सरकार है। और जैसे जर्मनी में किया गया था यहूदियों के खिलाफ गैस चेंबर बना करके उनको टारगेट करके, वैसे ही भारत जैसे देश में जहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियाँ हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स है, वहाँ पर विभाजन की राजनीति लागू की जा रही है। और वहाँ पर भी एक समुदाय को, एक जो वीकर सेक्शन है उसको, एक जो पिछड़ी जनजाति है उसको टारगेट करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और ये फांसीवादी एजेंडे के तहत किया जा रहा है। और जब तक ये सरकार बनी रहेगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। पहले गुजरात में हम लोग देखते थे पोग्रोम होता था, आज भी देख रहे हैं तो प्रदेश में जो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं पुलिस के उपस्थिति में, गाजे बाजे के साथ। ये कोई आम समाज नहीं है जहां हम लोग जी रहे, आम व्यवस्था नहीं है। हर सरकार दमनकारी होती है, लेकिन मौजूदा सरकार एक फांसीवादी सरकार है और इसको जाना ही होगा। उसके पहले ये सारी घटनाएं नहीं रुकने वाली है, हमारा ये साफ मानना है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आकांक्षा है, सर्वहारा जन मोर्चा से। मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से अधिक से 2 समुदाय के लोग
आपस में लड़ रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है, आप सोच सकते हैं कि नफरत कहाँ पहुँच गया है कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को शंका की नज़र से देख रहे हैं, एक दूसरे से डरे हुए हैं और एक दूसरे को नागरिक नहीं समझ करके हमलावर समझ रहे हैं। और पूरे राज्य में अशांति का माहौल है, कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला सुरक्षित है, न पुरुष सुरक्षित है, न किसी की नौकरी सुरक्षित है, न शिक्षा सुरक्षित है ना। और 55,000 60,000 लोग राहत शिविरों में वहाँ रह रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वीडियो वायरल हुआ, इसके खिलाफ में 4 मई की घटना थी, 18 मई वहाँ पुलिस भी उपस्थित थी इसमें यह घटना घटी है। लेकिन मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं, इनको जानकारी मिलती है 17-18 मई को, है ना, और 0 FIR दर्ज होता है। और 21 मई को FIR, 21 जुलाई को FIR दर्ज होता है बाज़ाब्ता, और 21 जून को, हाँ 21 जून को, 21 जुलाई को, ठीक है, 21 जून को। इस तरह से सरकार को जो चाहिए कि हमारे राज्य में शांति रहे, अमन चैन रहे, लोग रोजी अपनी कमा सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, वो सारी चीज़ें वहाँ खत्म हो गई हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बाद का जो समाज है, उसमें ये अपने किस्म की एक ऐसी घटना है जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। एक ऐसा स्टेट जिसमें मुख्यमंत्री है, सारी व्यवस्था है, विजिलेंस है, CID है, सारे महकमे हैं, उसको इतनी बड़ी एक घटना हो जाती है और उसको कुछ पता नहीं है। 2.5 महीने तक उसको कुछ पता ही नहीं है। आपकी तरह, हमारी तरह कोई आदमी एक वीडियो बनाया और उसको यदि उसने नहीं डाला होता तो इसका मतलब है कि या तो वो स्टेट फेल कर चुका है, वहाँ पर कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है, या दूसरा उसका अर्थ है कि वह मशीनरी उसको बचाने में लगी हुई है और अब उनको लाचारी से, शर्म के मारे ये कहना पड़ रहा है, जब सारी दुनिया को मालूम हो गया कि हम जरूरी कार्रवाई करेंगे, हम निश्चित रूप से कुछ करेंगे, दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि ये स्टेट फेल कर चुका है और उसके बावजूद वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो त्यागपत्र नहीं देना, उसको एक नैतिक रूप से कम इस देश में ऐसे मंत्री हुए हैं जो छोटे मोटे रेल हादसे के बाद त्यागपत्र देते रहे हैं, और इतनी बड़ी मनुष्यता को शर्मसार करने वाली घटना हुई और मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो भारतीय पूरे इतिहास में, खास करके आज़ादी के बाद, ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं मिलती और भगवान न करे कि आगे कोई ऐसी घटना मिले। तो ये तमाम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो लगातार प्रदर्शन करें। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से मणिपुर की घटना के बाद नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, कहीं ना कहीं ये फाशिबाद सरकार है और इन्हें तुरंत एक्शन इस पे लेनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सैटेलाइट लाइव। नमस्कार।